बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह का मतलब है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। और मैं बिस्मिल्लाह का मतलब इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कोई काम करने जाए उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। वो काम हमारा बरकत वाला हो जाता है और उसमें अल्लाह की मदद आ जाती है। तो इस वजह से कोई भी काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लो। और बिस्मिल्लाह की तो क्या बताएं, इतनी बरकतें हैं कि आप सोच भी नहीं सकती, इतनी बरकतें हैं। तो इस वजह से कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हदीस। बहुत ही अच्छी और प्यारी खूबसूरत हदीस है ये। इस हदीस को स्किप करके ना सुने और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया मुझ पर। 7 बातें। सबसे पहले मुझे हुक्म फरमाया कि मैं गरीबों और मिस्कीनों से मोहब्बत रखूं और उनसे करीब रहूं। मुझे हुक्म फरमाया गया कि मैं उन लोगों पर नज़र रखूं जो दुनिया के साजो सामान में मुझसे नीचे दर्जे के हैं, और उन लोगों पर नज़र ना रखूं जो दुनिया के साजो सामान से मुझसे ऊपर दर्जे के हैं। मुझे हुक्म फरमाया गया कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ अच्छा सलूक करूं और उनके साथ सिला रहमी करूं। और मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करूं। अगर मेरे पड़ोसी मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझसे रूठ जाएं, तो फिर मैं उनसे कोई चीज़ ना मांगूं। मुझे हुक्म फरमाया गया कि लोगों की मदद करो, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसों से मदद करो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने हाथ पैरों से उसकी मदद करो। मुझे हुक्म फरमाया गया कि हक़ की बात कहो। हक़ की अगर हक़ की बात करने में अगर आपको बुराई मिलती है तो मिलने दो, लेकिन हक़ की बात करो। मेरे नबी ने फरमाया मुझ पर कि अगर माफ़ करने से आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है तो थोड़ी सी इज़्ज़त मुझसे ले लो, लेकिन माफ़ कर दिया करो। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस कलमे को कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये कलमा उस खजाने से है जो अर्श के नीचे है। कहा गया कि इस कलमे को आप हर वक्त पढ़ते रहा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आप कसरत से पढ़ते रहा करो, क्योंकि ये दुनिया के खजानों में से उस खजाने से है जो अर्श के नीचे है। तो इस हदीस के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नाम आता है तो आप लोग भी अपनी ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो, क्योंकि आपको भी सवाब मिलेगा। जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे 7 बातों को हुक्म फरमाया गया, और हुक्म ये भी फरमाया गया कि अगर किसी ईमान की, दीन की दावत देने में अगर किसी की मुलामत करते हो तो उसकी मुलामत करने से ना डरो, हक़ की बात कहो। हक़ की बात कहना बहुत ज़रूरी बताया है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख देना प्लीज़। आई हैव ए रिक्वेस्ट टू यू, अल्लाहु अकबर कमेंट सेक्शन। मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान को माफ़ कर दिया करो। अगर माफ़ करने से आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है तो थोड़ी सी इज़्ज़त मुझसे ले लिया करो, लेकिन माफ़ कर दिया करो।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में हुस्न सलूक का एक मुख्तसर उसूल बता दिया कि अगर कोई इंसान में अगर कोई बुराई है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ खूबियाँ भी होंगी। ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ ना हो या फिर कुछ बुराइयाँ ना हो। लेकिन हमारी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस इंसान की बुराइयों को चश्मपोशी करके उसकी अच्छाइयों को देखकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो इस प्यारी हदीस के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।